This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से कंट्रोवर्शियल फैमिली के बारे में। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको कोई छीन नहीं सकता। सही कहा ना। जब इस परिवार में कंट्रोवर्सीज शुरू होती हैं फैमिली के अंदर, तो उसको यूट्यूब पे लाया जाता है, सबको दिखाया जाता है। ये सब तब तक किया जाता है जब तक कि व्यूअर्स को यकीन नहीं हो गया कि हाँ सच में इश्यूज चल रहे हैं। उस टॉपिक को पब्लिकली इतना उछाला गया कि पूरे यूट्यूब की दुनिया में फैल गया। और जब ये रायता पूरे यूट्यूब पे अच्छे से फैल गया तो फैमिली के मेंबर्स लगे हैं चुपके चुपके उस रायतों को समेटने के लिए। तो भैया आप लोगों ने जो रायता फैलाया, कीचड़ उछाला, वो तो पब्लिकली किया। यूट्यूब पे चीख चीख के सब ने अपने चैनल्स पे दिखाया, कमेंट्स में बताया। तो अब जब आप लोगों ने रायता समेटने की प्लानिंग की, फादर्स डे सेलिब्रेशन की प्लानिंग की, तो फिर अपनी यूट्यूब फैमिली को क्यों भूल गए? ये जो आप लोगों ने डबल फेस दिखाई है ना, कभी झगड़ा कभी प्यार, तो उसके लिए किसी ने आपके लिए कुछ बोला है, वो जरूर सुनिएगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बोला कि हिपोक्रेसी की सीमा होती है, लेकिन वो नॉर्मल लोगों के लिए होती है। लगता है आपने इन लोगों के व्लॉग्स नहीं देखे हैं सारे। अगर सारे व्लॉग्स देखोगे तो इनके लिए ये बात नहीं बोलोगे आप बोलोगे कि इनके हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है, इनको स्पेशल छूट मिली है, छूट। डब्बे पे डब्बा फ्री, हिपोक्रेसी पे हिपोक्रेसी फ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि रायता समेटने की शुरुआत कहाँ से होती है। दोनों बहनें बैठकर प्लानिंग करती हैं कि चलो शॉपिंग की जाए और अब रायता समेटने का टाइम आ गया है। शॉपिंग करती हैं, कपड़े भी दिखाते हैं क्या क्या खरीदे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो किस लिए खरीदे गए हैं। बच्चे की कपड़े की शॉपिंग होती है, प्रीतों के लिए शॉपिंग होती है, दीदू की भी शॉपिंग होती है, सब कुछ व्लॉग में दिखाया जाता है। लेकिन छुपाया जाता है क्या कि हमें अब रायता समेटना है। भाई दीदू आप तो इतना सब कुछ बता देती हैं, तो ये बात आपने क्यों छुपाई कि अब आप लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं और अपना रायता जो है वो समेटने वाले हैं, ये क्यों नहीं बताया लोगों को? तो जैसा कि दीदू ने अपने व्लॉग में बताया, प्रीतो उनसे पहले ही निकल जाती हैं अक्कू के साथ सेलिब्रेशन करने फादर्स डे, जहाँ पर अक्कू सिर्फ और सिर्फ अपना व्लॉग बनाने ही जाते हैं और दीदू अपने व्लॉग में टाइटल डालती हैं ये। अब देखो इस टाइटल को क्या है, बाय बाय सबको। तो ये टाइटल क्यों डाला गया वो मैं बताती हूँ कि अक्कू का व्लॉग जो है फादर सेलिब्रेशन का वो रात को ही आ जाता है। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अक्कू स्पेशल व्लॉग बनाने ही जाते हैं, फादर्स डे सेलिब्रेट करने नहीं जाते। जैसे ही उनका व्लॉग बनता है, वो व्लॉग को रातों रात क्यों डालना चाहते थे? क्योंकि वो दीदू से कंपटीशन कर रहे थे, उनको दीदू से पहले अपना व्लॉग डालना था। उन्होंने व्लॉग रातों रात इसीलिए ही एडिट करके डाला। अब लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि अक्कू जो है प्रीतो को ले गया है, तो दीदू तो नाराज़ हो गई हैं, दीदू तो प्रीतो को जाने ही नहीं देना चाहती थी, जैसा कि सब लोग बोल रहे थे। इसीलिए अक्कू ने रात को व्लॉग डाला, ये भी प्लानिंग थी। और दीदू ने अपने नेक्स्ट व्लॉग में टाइटल डाला बाय बाय सबको, ताकि सब लोग ये टाइटल देखें और सोचें कि दीदू अब है नाराज़ और इसीलिए वो कर रही हैं बाय बाय सबको। और जब इन्होंने बाय बाय कहा अपने व्यूवर्स को, तो इनके व्यूवर्स ने क्या कहा वो आप सुनिएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो जब दीदू ने व्यूअर्स को बाय बाय बोला तो व्यूअर्स ने भी दीदू को बाय बाय बोल दिया। व्यूअर्स को लगा कि चलो अब तो दीदू वापस अपने घर जा रही हैं, टाटा बाय बाय कर रही हैं। इसलिए व्यूअर्स ने बोला कि खत्म, अब सारा ड्रामा खत्म, अब सारी कंट्रोवर्सी खत्म, शुक्र है अब नॉर्मल व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। इसलिए व्यूअर्स ने भी बाय बाय बोल दिया। पर ये क्या, यहाँ तो बाय बाय नहीं हाय हाय शुरू हुआ। शुरुआत हुई नए ड्रामे की।
प्रीतो और अक्कू ने जो व्लॉग्स डाले, एटलीस्ट उन्होंने अपने व्लॉग्स के नाम तो सही दिए कि वो फादर्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सही मतलब कुछ तो नाम दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं। बेशक वो व्लॉग्स बनाने ही जा रहे थे, पर कुछ तो बताया। लेकिन यहाँ पर दीदू ने क्या किया, पहले व्लॉग में डालती हैं बाय बाय, जहाँ पर आप बाय बाय नहीं कर रही थी, आप घूमने जा रही थी। अब आप जहाँ घूमने जा रही हो वहाँ आप करने क्या गई हो, फादर्स डे सेलिब्रेट करने गई हो फादर डे पे, या फिर अपना ट्रैवल व्लॉग बना रही हो, या होटल की प्रमोशन के लिए गए हो, या फिर हनीमून के लिए। कुछ भी क्लियर नहीं बताया आपने वहाँ जाकर किया क्या है, ये हमें समझ ही नहीं आया। अब जब वो घूमने गई हैं तो उनका जो पहला व्लॉग है उसका टाइटल देखिए क्या है, बाय बाय सबको। तो ये तो कोई लेना देना ही नहीं था ट्रैवल व्लॉग से, राइट। तो ये तो टोटली रॉन्ग था इनका टाइटल। पर लोगों को गुमराह कैसे करना है वो ये अच्छे से जानती हैं, और वही इन्होंने यहाँ यूज़ किया कि अक्कू का जो व्लॉग है वो रात को आ चुका है, तो इनको क्या टाइटल यूज़ करना चाहिए, बाय बाय सबको। तभी तो लोग यहाँ आएंगे और देखेंगे कि आखिर दीदू को हुआ क्या है, वो क्या करने वाली हैं। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। उनका टाइटल डाला है आई डोंट वांट टू क्राई बट, मतलब इस टाइटल का यहाँ मीनिंग ही क्या है कि यू डोंट वांट टू क्राई बट व्हाट। आप घूमने जा रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना जा रही हैं, तो क्या आप वहाँ पे क्राई करना चाहती हैं? मतलब क्या लॉजिक ही क्या था इस टाइटल का, ना कोई सिर है और ना कोई पैर है। ऐसे ऐसे आप टाइटल डालती हैं। आप घूमने जा रहे हो, खुश हो, तो कम से कम हैप्पी हैप्पी वाला टाइटल ही डाल दो। लोगों को इमोशनल फूल बनाना हर बात पे ज़रूरी है क्या? आप तो एंजॉय कर रही हैं, लेकिन ऐसा टाइटल डाल के आप लोगों को दिखा रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो लोगों को इमोशनल फूल बनाने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, जिसका टाइटल है बहुत शिद्दत के बाद ये दिन आया मेरी ज़िंदगी में। तो शिद्दत का मीनिंग क्या होता है कि बहुत दिल से जब दुआ की जाती है तो उसको शिद्दत बोला जाता है। तो इन्होंने लिखा कि बहुत शिद्दत के बाद ये दिन आया मेरी ज़िंदगी में। तो सबको पता है कि शिद्दत से ये किस चीज़ के लिए दुआ कर रही हैं, बेबी के लिए। और टाइटल लिखा है कि अब उसका दिन आ गया है। तो पहला क्वेश्चन ये कि क्या सच में आपने अपनी इस व्लॉग में ऐसा कुछ बताया है कि आप प्रेग्नेंट हैं या आपको बेबी होने वाला है? नहीं ना। तो फिर आपने ऐसा टाइटल क्यों डाला कि शिद्दत के बाद वो दिन आ गया है? ऐसा आपने क्यों लिखा? लोगों को फूल बनाने के लिए। लोग आपसे इमोशनली अटैच हैं, वो प्रे करते हैं आपके लिए भगवान से कि आपको जल्दी से एक बेबी मिले। तो जो लोग आपसे अटैच हैं वो जब इस टाइटल को देखेंगे तो ज़रूर वीडियो को देखेंगे कि चलो आज दीदू की मनोकामना पूरी हो रही है। लेकिन जब वो व्लॉग देखते हैं तो क्या मिलता है? वहाँ व्लॉग में देखने को मिलता है ये नज़ारा। पूरे 2 व्लॉग्स में उन्होंने इस विंडो पे खड़े होके अपना व्लॉग बना लिया है। ही विंडो पे खड़े होके उन्होंने व्लॉग डाल दिया कि आई वॉन्ट टू क्राई बट, वो भी यहीं पे हो गया। फिर नेक्स्ट जो वीडियो है शिद्दत वाला, वो भी यहीं पे हो गया है। और नेक्स्ट उससे जब वो वापस घर आते हैं तो वो भी यहीं पर ही सिमट जाता है। तो मेनली उन्होंने अपने इन व्लॉग्स में किया क्या है, इस विंडो को ओपन किया। ओपन करने के बाद इन्होंने ये बाहर का जो नज़ारा है वो लोगों को दिखाया, और एक और स्पेशल बात सब लोगों को बताई। वो स्पेशल बात क्या है? पार्किंग। जी हाँ, गाड़ी को पार्क करने के लिए आपको गाड़ी को बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा। ये बात उन्होंने काम की बताई। होटल में मॉर्निंग में चाय पी, ब्रेड खाई, ये भी बताया। और उसके बाद वो लोग लंच करने के लिए गए हैं। तो इस तरह से उनका पूरा दिन बीतता है। 3 बजे तक ये यहाँ से लंच करके निकलते हैं और फिर इनके हस्बैंड गाड़ी में ही सो जाते हैं। जहाँ पर कुछ देर के बाद ये फुसफुसाती हुई नज़र आती हैं कि उठो, यहाँ पर हमें लोग कह रहे हैं कि पार्किंग खाली करो, गाड़ी को बाहर निकालो। फिर जाती हैं शॉपिंग के लिए और वहाँ से 2 ड्रेस लेती हैं, चाय पीती हैं और फिर वापस बैक टू होटल। तो देखिए मेनली इन्होंने अपने व्लॉग में क्या दिखाया, वो होटल का रूम, वो विंडो, वो रोड, और मेनली पार्किंग कैसे करनी है वो बताया। तो ये होटल का प्रमोशन चल रहा था या शिद्दत चल रही थी? वो शिद्दत थी कहाँ? ऐसा इन्होंने अपने इस व्लॉग में क्या बताया था जो शिद्दत के बाद इनको मिला था?
क्या चाय इनको शिद्दत के बाद मिली थी, ब्रेकफास्ट इनको शिद्दत के बाद मिला, या लंच इनको शिद्दत के बाद मिला, और इन द एंड या फिर वो 2 ड्रेसेस इनको शिद्दत के बाद मिली? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आखिर वो व्लॉग्स थे क्या वो ट्रैवल व्लॉग थे जिसमें उन्होंने ट्रैवलिंग का कुछ भी नहीं दिखाया सिवाय विंडो के, और खाने पीने के, अपना हेयर स्टाइल बनाया उसमें इतना टाइम लगा, और ड्रेसेस के बारे में कि किस कंपनी के सूट्स पहने हुए हैं? या वो फादर्स डे सेलिब्रेशन था, पर फादर तो उनके होम टाउन में ही थे क्योंकि उनके पापा हैं नहीं और उनके हस्बैंड के पापा तो वहीं थे, तो फादर्स डे के लिए यहाँ आना क्या ज़रूरी था? क्योंकि अगर आपको फादर्स डे सेलिब्रेट करना था तो वो तो आपको वहीं करना चाहिए था। यहाँ शिमला में बिना फादर के आए हैं तो फादर्स डे सेलिब्रेशन तो नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि प्रीतो घूमने गई थी ना, तो इसीलिए दीदू को भी घूमने जाना था, वरना अगर अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था तो बहुत पहले ही आ चुकी होती। बहुत टाइम था इनके पास आने के लिए, पर ये तब तो नहीं आई ना, तो इसलिए प्रीतो गई है तो दीदू पीछे कैसे रह जाए, इसीलिए दीदू भी आई है। तो ऐसे तो दीदू बोलती हैं कि प्रीतो उनको कॉपी करती हैं, उनके जैसी ड्रेसेस पहनने की कोशिश करती हैं, उन्हीं की तरह कार ड्राइव करने की कोशिश करती हैं। पर दीदू यहाँ पर तो पासा उल्टा पड़ गया, कॉपी तो आपने किया प्रीतो को। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, किसने किसको कॉपी किया? दीदू ने प्रीतो को कॉपी किया या प्रीतो ने दीदू को कॉपी किया? और ये जो सारे व्लॉग्स थे दीदू के, इनमें शिद्दत क्या थी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।